जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वंदे मातरम सीरीज़, जिसमें मैं पॉलिटी का पार्लियामेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पार्लियामेंट को छोटी छोटी वीडियोस में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि एक पार्लियामेंट का टॉपिक में फिर फर्दर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ताकि सारे एक अच्छे से क्लियर हो सकें। अगर इन सभी वीडियोस को इकट्ठा करके देखोगे इट विल बी मैक्सिमम 1 आवर सेशन। समझ लेंगे टॉपिक को आज। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब डिज़ोल्व होती है लोकसभा तो बिल लैप्स होता है कि नहीं, ये सिस्टम समझना पहले ज़रूरी है। ये टॉपिक है क्या, इस पे आईएएस में 2 बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका, इवन सीडीएस में भी पूछा जा चुका जी। आपको पता ही है बिल लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी बिल शुरू हो सकता है, वेदर इट इज़ फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। जब बिल शुरू होता है लोकसभा से तो दोस्त, जब लोकसभा में ये बिल शुरू हो गया तो उसके बाद ये बिल चला गया राज्यसभा में और उधर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लोकसभा डिसॉल्व हो गई मतलब लोकसभा भंग हो गई। याद होगा, डिसोल्यूशन इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। और डिसॉल्व हो गई, अगर पार्टी की मेजोरिटी खत्म होगी तो भी डिसॉल्व होगी। तो बिल क्या आगे कंटिन्यू होगा जब नई सरकार बनेगी? तो क्या ये बिल आगे कंटिन्यू होगा? या राज्यसभा से शुरू हुआ और बिल लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या बिल आगे कंटिन्यू होना चाहिए? कि अगर ये दोनों ने हाउस ने बिल पास कर दिया और राष्ट्रपति तक पहुंचा तो क्या ये बिल कंटिन्यू होगा अगली? तो ये चीज़ हम समझेंगे कि यहाँ जैसे ही लोकसभा ख़त्म होगी, जब लोकसभा ही ख़त्म होगी तो बिल भी क्या उसी समय ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ पे 6 पॉइंट्स हैं। बहुत बार एस्पिरेंट्स को याद नहीं रहता, लेकिन मेरा टेक्निक देखिए, शायद आपको कभी प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये सभी को समझ आता है, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, नोटिस, पिटीशन, सो ऑन पेंडिंग बिफोर इट और कमिटीज लैप्स। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल एज पॉसिबल। बिल लैप्स के केसेस 6 बनते हैं जो अभी दिखाऊंगा, और उन 6 में से सिर्फ 2 केसेस में बिल लैप्स होगा, और वो 2 केसेस इजीली समझ आते हैं। पेंडिंग है लोकसभा में, अगर बिल लोकसभा के पास ही पेंडिंग है, लोकसभा में शुरू हुआ था बिल और वहीं पर था, अभी पास ही नहीं हुआ लोकसभा से, या राज्यसभा ने बिल इधर भेजा था लोकसभा में और लोकसभा ने पास ही नहीं किया, तो उस केस में बिल ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर लोकसभा के कटघरे में पड़ा है बिल, इसने पास करके इधर भेजा या इसने शुरू किया अभी, तो बिल लोकसभा डिसॉल्व होगी तो बिल भी उसी समय ख़त्म हो जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगा। दूसरी तरफ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा ऑल्सो लैप्सेस। लोकसभा ने पास कर दिया था लेकिन अभी राज्यसभा के पास पहुंचा था, इसने अभी पास नहीं किया, तो वो भी बिल ख़त्म हो जाएगा। आशा है कि ये दोनों पॉइंट समझ आ गए किन किन केसेस में बिल लैप्स होता है, बिल ख़त्म हो जाता है। लैप्स का मतलब ख़त्म। ये बिल आगे नई सरकार आएगी तो उसमें कंटिन्यू नहीं होगा। अब किन किन केसेस में बिल कंटिन्यू होगा वो ये है। क्लियर है जी? डज नॉट लैप्स, यहाँ पर जिसमें बिल नहीं लैप्स होगा वो चीज़ समझेंगे। अब अगर बात करें बिल नॉट पास बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड। अभी बिल पास ही नहीं हुआ था, डिसएग्रीमेंट था, जॉइंट सिटिंग बुला ली गई थी राष्ट्रपति द्वारा। लगता तो ये है कि ये बिल लैप्स हो जाना चाहिए और जॉइंट सिटिंग बुला ली गई और उधर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा। जब भी राष्ट्रपति का कहीं भी नाम आ जाएगा आपने बिल लैप्स नहीं करना है, इस तरह याद रखिए। अगर जॉइंट सिटिंग बुला ली गई थी, जॉइंट सिटिंग पे अगला सेशन है उसको भी चेक करिएगा। अगर बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और लोकसभा ने अभी पास ही नहीं किया तो वो लैप्स ही नहीं होगा। क्लियर है जी? बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास। अब बिल पास बाय बोथ हाउसेज, लेकिन अभी दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचा था और राष्ट्रपति ने असेंट देनी थी, तो उसको बिल लैप्स नहीं होगा। अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स। तो कहने का मतलब जहां पर भी आपको स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट मिल जाए ना, तो वहां पर तो बिल लैप्स होना ही नहीं है। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? और आखिरी केस आपको समझ आ गया, नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। तो ये चारों केसेस कौन से हैं जिसमें नहीं पास होगा, और जो पहले 2 केसेस हैं वो हैं जिसमें बिल लैप्स होगा। इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ पेपर, इस पे वो क्वेश्चन बना है, ज़रूर याद रखें। लेकिन ये सिर्फ किस केस में? डिसोल्यूशन के केस में ये चीज़ें होती हैं।
प्रेरोगेशन में कभी बिल लैप्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेरोगेशन का मतलब क्या होता है, सेशन खत्म हुआ, अगला सेशन तो आएगा, अगर मॉनसून सेशन खत्म हुआ तो अगले सेशन में बिल रिज्यूम होगा, सरकार वहीं की वहीं है। डिसोल्यूशन में सरकार ही हट गई है, तो क्या वो बिल कंटिन्यू होना चाहिए, उस पर हमने ये 6 पॉइंट डिस्कस किए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। अगर आपको ये पार्लियामेंट सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा। मोशंस भी डिस्कस करनी है, जॉइंट सिटिंग भी डिस्कस करनी है आने वाले सेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।